साथियों नमस्कार। पिछले वीडियो में जब हमने मीठे सोडे के फायदे पशुओं के लिए बताए थे, उस वीडियो पे आप सभी के बहुत ही ज़्यादा कमेंट्स मिले, बहुत ज़्यादा प्यार मिला, बहुत ही अच्छा लगा। उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कुछ कमेंट्स ऐसे थे जिनमें से मैंने देखा है कि अधिकतर लोगों ने ये पूछा है कि क्या हम गाभिन को मीठा सोडा दे सकते हैं, जिसे हम सोडा बाई कार्ब बोलते हैं। क्या वो सोडा बाई कार्ब प्रेगनेंसी में सेफ है? अगर दें तो कितना दें, नहीं दें तो कब ना दें, ये सारी बातें आज इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाह रहा हूं कि आप हमारे इस चैनल को इतना लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आइए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, मीठे सोडे का उपयोग जो है वो गाभिन पशुओं में उतना ही सुरक्षित है जितना खाली जानवरों में है। यानी जो गाभिन नहीं है उनके लिए जितने फायदे करने वाला है उतने ही फायदे गाभिन के लिए करेगा। फायदे मुझे दोबारा से बताने की जरूरत नहीं है। उस वीडियो में मैंने 15-20 फायदे बताए थे मीठे सोडे के, जो आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में है। अलग अलग जगह अलग अलग रूप में उसे प्रयोग किया जाता है और अलग अलग चीज़ों के साथ उसे प्रयोग किया जाता है और बहुत ही शानदार इसका रिजल्ट रहता है। विशेष तौर से गाभिन को हम देते हैं तो कोई भी चीज़ अगर हम गाभिन को दे रहे हैं तो थोड़ा सा मन में हिचकिचाहट होती है कि क्या ये गाभिन के लिए सुरक्षित है। तो मैं आपको आश्वस्त कर देता हूं कि मीठा सोडा गाभिन के लिए बिल्कुल सुरक्षित है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी है जो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। उस कंडीशन में अगर मीठा सोडा दिया जाए तो तकलीफ कर सकता है, तो वो भी मैं आपको आगे जानकारी दे दूंगा। तो देखिए, होता क्या है, होता यह है कि मीठा सोडा जो है वो खुद एल्कलाइन प्रवृत्ति का है। यानी इसकी जो पीएच है वो 8.3 होती है और हमारा जो रूमन है हमारी गाय का, उस रूमन का जो पीएच है वो पीएच होता है 6.5 यानी 6.5। अब इससे थोड़ा सा ऊपर होता है। यानी नॉर्मली हम सभी को बताते हैं कि 6 से लेके और 7 तक अगर पीएच है तो उसे हम नॉर्मली गिनते हैं, वो विशेष तकलीफ नहीं करता। लेकिन होता क्या है कि हम जब ज़्यादा दूध लेने के चक्कर में या अपने पशुओं को ज़्यादा जब अनाज देते हैं तो ये जो रूमन की पीएच है वो 6 से नीचे चली जाती है। जब हम ज़्यादा अनाज देते हैं, ज़्यादा बांटा देते हैं, तो उस समय पीएच नीचे चली जाती है। और पीएच जब नीचे चली जाती है तो आप सभी को पता है कि नीचे गई हुई है और उसको अगर हमें ऊपर लाना है, पीएच को नॉर्मल करना है, तो उसके लिए कोई ज़्यादा पीएच वाला चीज़ देना पड़ेगा। और ज्यादा पीएच वाली चीज यहां पे क्या है? मीठा सोडा, क्योंकि इसकी पीएच 8.3 होती है। तो मान लीजिए 5 गई है पीएच, तो 5 पीएच को अगर ये देंगे तो वापस 6 से ऊपर लेके आ जाएगा, तो पशु एकदम से स्वस्थ हो जाएगा। यानी जितने भी मैंने जो उपयोग बताए थे उन उपयोगों में यही होता है कि जब पीएच कम हो जाती है तो उस समय उपयोग किया जाता है। तो गाभिन के लिए आप जब भी अनाज ज्यादा दे रहे हैं, जैसे 7 महीने की जब तक वो प्रेग्नेंट नहीं हो जाती तब तक हम उसे भरपूर मात्रा में दाना मिश्रण देते हैं, क्योंकि हमें दूध चाहिए। तो उस समय जब हाई कंसंट्रेटेड बैलेंस डाइट अंदर जाती है तो वो पीएच को लो कर सकती है। तो इसलिए लो अगर पीएच है, यानी जहां पे अंदर एसिडिक कंडीशन बनी है, उस स्थिति में मीठा सोडा बहुत ही ज्यादा फायदा करेगा। थोड़ी सी साइंटिफिक बात है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी। विशेष तौर से जो फार्मर्स है उनको इतना ही देखना है कि जब हम अनाज दाना मिश्रण ज्यादा दे रहे हैं उस समय हमें मीठा सोडा साथ में देना है। वो भी ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। देखिए, 50 ग्राम से ज्यादा देने की कभी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि नहीं तो फिर पीएच जो है वो ज्यादा चली जाती है। अब हमें ये पता भी नहीं रहता कि हमारे रूमन की पीएच कितनी है। तो जब पीएच पता नहीं रहती है तो हम अंदाज से देते हैं कि अनाज खा रही है तो ज्यादा ही कम ही होगी। लेकिन हो सकता है कई बार कोई ऐसी चीज साथ में गई है जो एल्कलाइन कंडीशन पैदा कर दे, क्योंकि गाय भैंस में एल्कलोसिस भी तो होता है। तो अगर एल्कलाइन कंडीशन पैदा हो गई है तो उस स्थिति में मीठा सोडा नुकसान करेगा, चाहे वो गाभिन है चाहे खाली है। लेकिन इसके चांसेस सिर्फ 15% होते हैं। बहुत ही कम कंडीशन में पीएच जो है वो 7 से ऊपर जाती है रूमन की, बाकी 6 से नीचे आने की संभावनाएं ज्यादा है अगर हम ज्यादा अनाज दे रहे हैं। तो इसका मतलब जब तक हमारी गाय भैंस 7 महीने की प्रेग्नेंट नहीं हो जाती, हम अनाज ज्यादा दे रहे हैं, तो आपको मीठा सोडा 50-50 ग्राम एक दिन छोड़ के एक दिन अल्टरनेट डे देते रहे, ताकि उसके रूमन की जो पीएच है वो एकदम से बनी रहे। इसके अलावा
जब हम अनाज देना बंद कर देते हैं या कम कर देते हैं, बंद तो करना ही नहीं है। अब मान लीजिए हम अपने पशु के शरीर को चलाने के लिए, बड़ी गाय भैंस है और 2 किलो अगर हम दे रहे हैं दाना मिश्रण, तो उसमें मीठे सोडे की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 2 किलो जो है वो ज़्यादा पीएच को नीचे नहीं ले जा पाएगा। तो उस कंडीशन में अगर आप 2 किलो से ज़्यादा दे रहे हैं तो उस कंडीशन में हमें मीठे सोडा का प्रयोग करना है, चाहे वो कल ब्याने वाली है, चाहे 1 महीने में ब्याने वाली है, चाहे 6 महीने में ब्याने वाली है। यानी गाभिन के लिए मीठा सोडा कोई तकलीफ नहीं करेगा। ये तो एक प्रकार का रूमन बफर है, यानी कि रूमन की पीएच जो कम हो गई है उसे ज्यादा ले जाने वाला है। अब नुकसान कब करेगा? नुकसान मैंने आपको बता ही दिया है कि जब रूमन की पीएच ऑलरेडी ज्यादा है और हम ऊपर से मीठा सोडा दे देते हैं तो वो तकलीफ कर जाती है, लेकिन ऐसी संभावनाएं बहुत ही कम होती है। फिर भी मार्केट में एक पीएच स्ट्रिप आती है, उस पीएच स्ट्रिप की मदद से हम रूमन की पीएच भी जांच कर सकते हैं, गोबर की पीएच देख सकते हैं और सारे मिल्क की पीएच देख सकते हैं। तो उससे पता भी चल जाता है, आपके नज़दीक में जो भी पशु चिकित्सक है वो आपके पशु की रूमन की पीएच आपको बता देंगे। तो कोई प्रकार की घबराहट की जरूरत नहीं है। आप मीठे सोडे का जितना प्रयोग है वो आप कर सकते हैं, और प्रयोग कहाँ कहाँ करना है वो मैंने आपको बता ही दिया है। अब देखिए इसकी मात्राओं को हम बदलाव कैसे करेंगे। मान लीजिए गाभिन गाय भैंस है और उसको बंद की शिकायत हो गई है, तो उस कंडीशन में ये अल्टरनेट डे, एक दिन छोड़ के एक दिन 50 ग्राम वाला काम नहीं आएगा। उस समय एट ए टाइम हमें 200 ग्राम मीठा सोडा देना पड़ सकता है अगर पीएच डाउन है तो। यानी किसी पशु चिकित्सक को लगता है कि इसकी पीएच डाउन हो गई है तो उस कंडीशन में मीठा सोडा दिया जा सकता है और 200 ग्राम तक दिया जा सकता है। और अगर बंद का केस है तो मैग्नीशियम सल्फेट और डाइजेस्टोवेट और इम्पेक्डोन, ये हम आपको बताते हैं, चारों पाउडरों के साथ इसे मिक्स करके देना है। इसके अलावा बंद का हमने अलग से वीडियो भी बनाया था, जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि बंद में हमें क्या क्या इलाज करना चाहिए। अगर फिर भी आपको नहीं मिल रहा है या कोई ऐसी कंडीशन है जो आपके समझ में नहीं आ रही है तो हमें कमेंट जरूर करें, हम उसके लिए भी आपके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। इसके अलावा जहां पर दूध से संबंधित प्रॉब्लम होती है, होता क्या है साथियों, जब हम दूध छोड़ने वाले होते हैं, जब गाय भैंस को हम ड्राई करते हैं 8वें महीने में, क्योंकि अगर भैंस है तो 8 महीने बाद हमें 2 महीने तो छोड़नी पड़ेगी, तो 7.5 से ही हमें ड्राई पीरियड चालू करना पड़ेगा। तो उसके लिए जब हम सुखाने के लिए दूध को कभी निकालते हैं कभी नहीं निकालते हैं, उस कंडीशन में दूध की पीएच डिस्टर्ब हो जाती है। तो वहां पे भी मीठे सोडे का बहुत ही अच्छा प्रयोग होता है। यानी जहां पे भी दूध फटा फटा सा आ रहा है या गर्म करने के बाद फट रहा है तो उस कंडीशन में आप मीठा सोडा आराम से प्रयोग कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। मुझे आशा है साथियों कि मैंने अभी आपको जो जानकारी दी है वो आप सभी को पसंद आई है। आप इससे संबंधित और कुछ भी जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, हम आपके लिए जल्द से जल्द वीडियोस लेके आएंगे।